एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करने पुराना पहुंचे बिजली मंत्री 15 दिनों के अंदर पुराना क्षेत्र के सभी पुराने बिजली के तारों को बदलने के दिए निर्देश। शनिवार को पुराना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जिन गांव में 70% लोग बिजली के बिल भर रहे हैं, ऐसे हरियाणा में 6,800 गाँव में से 5,500 गाँव हैं जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जहां बिजली के बिल कम भरे जा रहे हैं वह बिजली भी कम दी जा रही है। हरियाणा की बिजली व्यवस्था की आज पूरे देश में तारीफ हो रही है। बिल भरे बिना कैसे पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सकती है। बिजली मंत्री ने कहा कि लोगों को असुविधा न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। ऐसे समय में ही पुराने तारों को बदलने के साथ साथ ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। हरियाणा की बिजली मंत्री ने कहा कि अब लाइन लॉस 30% से घटकर महज 14.5% पर आ गया है। हरियाणा में बिजली के बिलों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान चौटाला ने कहा कि मेरे महकमे के तकरीबन 200 कर्मचारी रडार पर हैं। आगामी 15 दिन में एक्शन होगा। कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाएगा तो कुछ कर्मचारियों को चार्जशीट किया जाएगा। बिजली मंत्री बोले कि ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए जिन किसानों ने 2018 से पहले 30,000 रुपए जमा कर दिए थे, उनके मई व जून 2022 तक के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अभी खेतों में फसल खड़ी है। ट्यूबवेल कनेक्शन जब दिए जाएंगे तो उन खेतों में वाहन को लेकर जाएंगे, ट्रांसफार्मर लेकर जाएंगे तथा केबल के बड़े बड़े बंडल जाएंगे। इसलिए मई जून माह में खेत खाली होते हैं, उसी समय ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। बिजली चोरी को रोकने के लिए चौटाला बोले कि पहले लोगों को भाईचारे में समझाया जाता है, अगर नहीं मानते तो फिर छापेमारी की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। किसान आंदोलन को लेकर तथा किसानों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बिजली मंत्री रणजीत देश की 65% आबादी खेती पर निर्भर करती है। भारत बड़ी आबादी वाला देश है और खेती कम है, इसलिए सरसों, गेहूं इत्यादि की खेती को छोड़कर मशरूम, मछली पालन, बागवानी इत्यादि की खेती पर जोर देना होगा, तभी जाकर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। रीजन है कि जब खंबे बदले जाएंगे, जब फसल का टाइम नहीं रहेगा, जब हम खंबे बदलते हैं, तारें बदलते हैं, तो लोग इस बात पे भी हल्ला करते हैं कि बिजली बंद क्यों करते हैं। ये ऐसा था नहीं कोई कंप्यूटर से हो जाए, वो सारे मैनुअल काम है। पहले खंबे हटाओ, फिर तारें लेके आओ, पहले वाली तारें हटाओ, फिर तारें नहीं गिराओ। तो हमें देखना पड़ता है कि किस वक्त लोगों को मई जून के महीने में दोपहर 12 बजे हम जब बच्चे सो रहे हों, गर्मियों में पंखे हीटर वो चलते हों, कूलर, तो हम नहीं उस वक्त बदल सकते, तो हमें टाइम लेना पड़ता है। पूरे इतने देश में सारा ही लेबर से होने का काम होता है, तो समय लग रहा है, पर हमने इस मामले में खासा तेज़ी से हम आगे बढ़े हैं। इसी करके हमारा लाइन लॉस जो 30% था वो घट के अभी 14.5 आ गया। हमें जो कुसुम योजना में टारगेट मिला था 15 मेगावाट का मिला था, हम 50 के करीब करने जा रहे हैं। हम बहुत आगे जा रहे हैं। बिजली के बिल में 37 पैसे पर यूनिट कम करे ना, बहुत बड़ा लोगों को हमने दिया है। देखिए, चोरी करने वालों को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमारे भाई हैं, हम उस पर कोई सज़ा तो दे नहीं सकते। अब जो करते हैं उन्हें कहें कि भाई ये नहीं करो। जहाँ कहीं बहुत शिकायत आ जाती है, बार बार शिकायत आती है, उस पर छापा भी पड़ता है, उस पर फिर पेनल्टी भी लगती है। ये करते हैं, उसका कनेक्शन काट दिया जाए। खुशी की बात है, मैंने तो कल भी ये कहा था कि बहुत बढ़िया हुआ है कि एक देश का जो सबसे बड़ा समुदाय था 65 से 70% है। देखिए, अगर हम देखें, जापान से लेके अमेरिका तक 2 से लेके 7% लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहाँ 65% खेती पे ही निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया हमसे 2 गुना बड़ा है जोग्राफिकली, और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है। हम ऑस्ट्रेलिया से आधी ज़मीन है हमारे पास, और हम 135 करोड़ है। 1 एकड़ पे 8 आदमी घर के खेती का काम करें तो वो लाभप्रद बिजनेस हो ही नहीं सकता। अब ये है कि एक तो पॉपुलेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। अब ये कुछ भी करे सरकार, आखिर आबादी है, खेती में ज़्यादा रहा नहीं। हर देश में लोग खेती छोड़ते जा रहे हैं। खेती में या तो बदलो, मशरूम पैदा करने लग जाएं, या लोग उसमें फिशरीज के काम पे चले गए, या बागान लगा दिए, तो वो लोग बच रहे हैं। अब वो जो खाली आप सरसों कर लो, अब आपके इलाके में या पानी की भी दिक्कत है, सरसों यही खेती है जो हो रही है, पर दूसरे देशों में देखें तो बहुत आगे चले गए। मैंने सारी बातें कह दी थी, मेरे एससी यहीं मौजूद थे, एक्शन भी थे। और जो छापेमारी की बात है, वो तो पूरे हरियाणा में एक अपना डिपार्टमेंट का काम है, वो करते रहते हैं, पहले भी होता रहा है। उसका आज वाले एक्शन से कुछ लेना देना नहीं। बाकी हमने कह दिया, जितनी तारें हैं उन्हें तुरंत हटा दी जाएंगी, पुरानी तारें तुरंत बदली जाएंगी, 15 दिन में ये बदल दिया जाएगा। जहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए, ज़रूरत है, उस जगह दे दिया जाएगा। जहाँ कोई छोटा है, बड़ा रखना है, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। बाकी एक जगह जहाँ इन सब लोगों की बहुत मदरसा में श्रद्धा है, उस जगह जो तारें उनके ऊपर से जा रही है, उन तारों को मैंने कह दिया तुरंत हटा दें, वो तुरंत हटा दी जाएगी। बाकी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मैंने ये कहा था कि 2018 तक
जिन लोगों ने 30,000 रुपया जमा करा दिया उनके तो हम अभी जल्द कर देंगे। इसी 6 जून 2022 से पहले सबके क्लियर कर देंगे। उसमें एक दिक्कत आती है, अब फसलें खड़ी हैं, जब फसलें कट जाएंगी तो फिर हमारे अगर व्हीकल्स अंदर जाते हैं, पोल्स लेके जाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर्स लेके जाना पड़ता है, तारों के केबल के बंडल लेके जाना है, तो हमें खाली खेत चाहिए। जब खाली खेत होते हैं तभी ये काम होता है, तब हम इसे कर देंगे। ये मई में सब कर दिया जाएगा। ये आप ठीक कह रहे हैं कि जहाँ बिजली का बिल 70% जहाँ लोग भर रहे हैं वहाँ हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, हमारे 6800 गाँव में 5500 गाँव में 24 घंटे बिजली जाती है, ये हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं और पूरे देश में इसकी तारीफ भी हो रही है। पर जहाँ बिल भरते ही नहीं तो हम कितने दिन चलेगा। देखिए जब जाए सारे घर में चोरी करते हो तो उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। जहाँ 75% से ऊपर निकल गए वहाँ हम तुरंत 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। देखिए मेरे महकमे में आप देख रहे हैं कि 200 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें हमने रडार पे ले रखे हैं। उनके अगले 15 दिन में एक्शन कर रहा हूँ। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी करेंगे, बहुत चार्जशीट हो रहे हैं, एक्शन होंगे, मैं तुरंत करूँगा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।